हेलो फ्रेंड्स, स्टडी वेक ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों से भारत के 14 राष्ट्रपति हुए हैं वो राष्ट्रपति और उनके कार्यकाल से रिलेटेड प्रश्न पर बात करने वाला हूं आप लोगों से। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ये हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। जैसा कि हम बताएं कि इसमें 14 राष्ट्रपति हैं, 14 राष्ट्रपतियों के और उनके कार्यकाल से रिलेटेड प्रश्न पर बात करने वाला हूं। दोस्तों पहले राष्ट्रपति जो थे आप लोग जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन पर भी बात करेंगे। तो इनका कुछ तथ्य है, जैसे कि इनका जन्म मृत्यु, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर सन 1884 को। 3 दिसंबर सन 1884 को बिहार के जीरादेई ग्राम में, याद रखिएगा। और इनकी मृत्यु हुई थी 28 फरवरी सन 1963 को बिहार के पटना में, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम था महादेव सहाय और माता का नाम था कमलेश्वरी देवी। पिता का नाम महादेव सहाय और माता का नाम कमलेश्वरी देवी, और इनकी पत्नी का नाम था राजवंशी देवी, याद रखिएगा। और दोस्तों शिक्षा की बात करें इनके एजुकेशन की, तो इनका क्वालिफिकेशन था कोलकाता यूनिवर्सिटी से। ये अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट थे, लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट थे और लॉ में डॉक्टरेट भी थे ये। और पुरस्कार की बात करें तो ये भारत के सबसे बड़े पुरस्कार भारत रत्न से नवाजे गए थे। और ये 2 कार्यकाल, मतलब 2 पंचवर्षीय इनका कार्यकाल था। 26/1/1950 से 13/5/1962 तक 2 पंचवर्षीय, और कुछ और भी वर्ष ये रहे थे अपने पद पर, राष्ट्रपति के पद पर। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरे राष्ट्रपति जो थे दोस्तों, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर सन 1888 को तिरुमनी गांव के मद्रास के तिरुमनी गांव में। इनकी मृत्यु हुई थी 17 अप्रैल सन 1975 को, 1975 में। दोस्तों इनके पिता का नाम था सर्वपल्ली वीरास्वामी। इनकी माता का नाम था सीताम्मा, याद रखिएगा। और इनकी पत्नी का नाम था शिव कामू, याद रखिएगा। इनका शिक्षा जो था वो कला में स्नातक थे, दर्शन शास्त्र में परास्नातक थे, याद रखिएगा। कला में स्नातक और दर्शन शास्त्र में परास्नातक। इनका पुरस्कार तो ये भी 1954 में भारत रत्न से नवाजे गए थे। 1954 में भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो भारत रत्न है, वो इन्हें मिला था। इनका कार्यकाल था दोस्तों 13/5/1962 से 13/5/1967। ये 1 पंचवर्षीय यानी 5 साल ये पद पर रहे थे राष्ट्रपति के, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरे राष्ट्रपति जो थे वो थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी सन 1897 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, याद रखिएगा दोस्तों। 8 फरवरी 1897 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था दोस्तों 3 मई सन 1969 को दिल्ली में। 3 मई 1969 को दिल्ली में। इनके पिता का नाम था फिदा हुसैन खान। इनकी माता का नाम था नाजनीन बेगम और पत्नी का नाम था शाहजहान बेगम, याद रखिएगा। और दोस्तों इनका शिक्षा जो था वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किए थे। जर्मनी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी थे, याद रखिएगा। इनकी रचनाएं थी कैपिटलिज्म, रिपब्लिक शहीद की अम्मा, ए फ्लावर सॉन्ग, अंधा घोड़ा। ये इनकी रचना था, कुछ किताब लिखे थे ये, रचना किए थे, ये उनकी रचनाएं थी। इनका कार्यकाल था दोस्तों 13/5/1967 से 3/5/1969। ये 2 ही साल तक रहे थे। 13/5/1967 से 3/5/1969, याद रखिएगा। ये तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की कार्यकाल था। नेक्स्ट है दोस्तों चौथे राष्ट्रपति भारत के। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, याद रखिएगा। वीवी गिरी थे। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा में ब्रह्मपुर में, याद रखिएगा। उड़ीसा के ब्रह्मपुर में इनका जन्म 10 अगस्त सन 1894 को हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी 24 जून 1980 को तमिलनाडु के मद्रास में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम था वीवी जोगिया पंतुलू, याद रखिएगा। इनकी माता का नाम था सुब्राम्मा, याद रखिएगा। और पत्नी का नाम था सरस्वती बाई। तो दोस्तों इनका जो शिक्षा था
प्रारंभिक शिक्षा ये ब्रह्मपुर में ही इनकी हुई थी। आयरलैंड में डबलिन यूनिवर्सिटी से वकालत किए थे, LLB की पढ़ाई किए थे। और कार्यकाल इनका जो था ये 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974, एक पंचवर्षीय पूरा रहे थे ये। इनका पुरस्कार जो था तो ये भारत रत्न से 1975 में भारत रत्न से नवाजे गए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पाँचवें राष्ट्रपति भारत के। दोस्तों पाँचवें राष्ट्रपति जो थे भारत के, फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन? फ़खरुद्दीन अली अहमद। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 13 मई सन 1905 को पुरानी दिल्ली, भारत में। भारत के पुरानी दिल्ली में 13 मई सन 1905 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 11 फरवरी सन 1977 को दिल्ली में। 11 फरवरी 1977 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, इनके पिता का नाम था जलनूर अली अहमद और इनकी पत्नी का नाम था बेगम आबिदा अहमद। बेगम आबिदा अहमद। और दोस्तों इनके एजुकेशन का बात करें, क्वालिफ़िकेशन की, तो इंग्लैंड में ये सेंट कैथरीन कॉलेज में वकालत किए थे। वहाँ से ये पढ़ाई किए थे, शिक्षा LLB किए थे वहाँ से, इंग्लैंड में सेंट कैथरीन कॉलेज से। और इनके सम्मान की बात करें तो इनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया था। इनके सम्मान में फ़खरुद्दीन अली अहमद के सम्मान में इनकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। और दोस्तों इनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977, याद रखिएगा। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 इनका कार्यकाल था कि ये राष्ट्रपति पद पर थे। नेक्स्ट है दोस्तों छठे राष्ट्रपति भारत के। दोस्तों छठे राष्ट्रपति जो थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, याद रखिएगा। इनका जन्म जो हुआ था 19 मई 1913 को अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 19 मई सन 1913 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 1 जून 1996 को बेंगलोर में। 1 जून 1996 को बेंगलोर में। और दोस्तों इनके पिता का नाम था नीलम चिन्नप्पा रेड्डी। नीलम चिन्नप्पा रेड्डी। इनकी पत्नी का नाम था नीलम नाग रत्नम्मा, याद रखिएगा। नीलम नाग रत्नम्मा। और दोस्तों इनके कार्यकाल की बात करें तो 25 जुलाई सन 1977 से 25 जुलाई 1982 तक एक पंचवर्षीय ये राष्ट्रपति थे, नीलम संजीव रेड्डी, छठे राष्ट्रपति जो कि थे। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के 7वें राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह हैं। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह, याद रखिएगा। भारत के 7वें राष्ट्रपति जो हैं वो ज्ञानी जैल सिंह हैं। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 5 मई सन 1916 को संधवान गांव में, ज़िला फरीदकोट, पंजाब में, याद रखिएगा। पंजाब के संधवान गांव में ज़िला था फरीदकोट। 5 मई सन 1916 को इनका जन्म हुआ था यहाँ पर। उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर सन 1994 को चंडीगढ़ में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों पिता का नाम इनका था भाई किसान सिंह और इनकी माता का नाम था इंद कौर और इनकी पत्नी का नाम था प्रधान कौर, याद रखिएगा। और इनका कार्यकाल जो था ये 25 जुलाई सन 1982 से 25 जुलाई सन 1987, एक पंचवर्षीय इन्होंने पदस्थ रहकर कार्य किया था। नेक्स्ट है दोस्तों 8वें राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के 8वें राष्ट्रपति जो थे रामस्वामी वेंकट रमन, याद रखिएगा। रामस्वामी वेंकट रमन 8वें राष्ट्रपति थे भारत के। इनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर सन 1910 को तंजौर ज़िला, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के तंजौर ज़िला में 4 दिसंबर सन 1910 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 27 जनवरी सन 2009 को दिल्ली में। 27 जनवरी सन 2009 को दिल्ली में। नेक्स्ट है दोस्तों इनके पिता का नाम था के रामस्वामी अय्यर। रामस्वामी वेंकट रमन के पिता का नाम था के रामस्वामी अय्यर। इनकी माता का नाम था जानकी वेंकट रमन, याद रखिएगा। और दोस्तों इनका कार्यकाल जो था ये 25 जुलाई सन 1987 से 25 जुलाई सन 1992, 1987 से 1992 ये भी एक पंचवर्षीय पदस्थ रहकर इन्होंने कार्य किया था राष्ट्रपति के पद पर। और जो इनको पुरस्कार मिला था ये रूस द्वारा सोवियत भूमि पुरस्कार इन्हें मिला था। रूस द्वारा मिला था ये सोवियत भूमि पुरस्कार। नेक्स्ट है दोस्तों 9वें राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत के 9वें राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये
भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त सन 1918 को मध्य प्रदेश के भोपाल में। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के भोपाल में 19 अगस्त सन 1918 को इनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर सन 1999 को नई दिल्ली में। इनके पिता का नाम था खुशीलाल शर्मा, इनकी माता का नाम था सुभद्रा शर्मा और इनकी पत्नी का नाम था विमला शर्मा। दोस्तों इनके शिक्षा की बात करें तो LLM लखनऊ यूनिवर्सिटी से, PhD फिट्ज विलियम कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, और ये सार्वजनिक प्रशासन मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो था ये में डिप्लोमा लंदन यूनिवर्सिटी से किए थे। याद रखिएगा, ये डिप्लोमा जो था लंदन यूनिवर्सिटी से किए थे। दोस्तों इनका कार्यकाल जो था ये 25 जुलाई सन 1992 से 25 जुलाई सन 1997, ये भी एक पंचवर्षीय कार्य किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों 10वें राष्ट्रपति। भारत के 10वें राष्ट्रपति जो थे KR नारायणन। याद रखिएगा, KR नारायणन ये 10वें राष्ट्रपति थे भारत के। इनका जन्म हुआ था 27 अक्टूबर सन 1920 को। ये केरल में ज़िला त्रावणकोर, केरल के त्रावणकोर ज़िला में 27 अक्टूबर सन 1920 को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 9 नवंबर सन 2005 को नई दिल्ली में। 9 नवंबर सन 2005 को नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके पिता का नाम था कोचेरिल रमण विद्यार। याद रखिएगा, कोचेरिल रमण विद्यार। इनकी माता का नाम था पुन्नाथ थुराविथी पप्पियाम्मा। याद रखिएगा, पप्पियाम्मा। इनकी पत्नी का नाम था उषा नारायण। और इनका जो कार्यकाल था दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर, ये जो कार्यकाल था इनका 25 जुलाई सन 1997 से 25 जुलाई सन 2002, ये भी एक पंचवर्षीय 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट 11वें राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के 11वें राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम। कौन? APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा नाम है अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। याद रखिएगा। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में। 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई सन 2015 को। इनके पिता का नाम था जैनु लाब्दीन, इनकी माता का नाम था आंसिमा। कार्यकाल इनका जो था दोस्तों ये था 25 जुलाई सन 2002 से 25 जुलाई सन 2007। याद रखिएगा। और दोस्तों इनका जो पुरस्कार था, ये जो पुरस्कार इन्हें मिला था वो पद्म भूषण था। 1981 में एक बार मिला था और 1990 में एक बार मिला था पद्म भूषण। और भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है भारत रत्न 1997 में इन्हें मिला था। और 1997 में ही इंदिरा गांधी अवार्ड भी मिला था इन्हें। याद रखिएगा। नेक्स्ट 12वें राष्ट्रपति। दोस्तों भारत के 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इससे पहले कोई नहीं था, लेडी में कोई नहीं था, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी भारत की, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 19 दिसंबर सन 1934 को नंदगांव में, महाराष्ट्र के नंदगांव में इनका जन्म 19 दिसंबर सन 1934 को हुआ था। और दोस्तों ये राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी, राजस्थान में राज्यपाल के पद पर भी रह चुकी थी। इनके पिता का नाम था नारायण राव पाटिल, इनकी पति का नाम था इनके देवी सिंह रण सिंह शेखावत। देवी सिंह रण सिंह शेखावत इनके पति का नाम था। और इनका जो कार्यकाल था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का, तो ये 25 जुलाई सन 2007 से 25 जुलाई सन 2012 यानी 5 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहकर इन्होंने कार्य किया था। नेक्स्ट दोस्तों 13वें राष्ट्रपति। तो दोस्तों भारत के 13वें राष्ट्रपति जो थे वो थे प्रणव कुमार मुखर्जी। प्रणव मुखर्जी हम लोग जानते हैं, इनका पूरा नाम है प्रणव कुमार मुखर्जी। इनका जन्म 11 दिसंबर सन 1935 को पश्चिम बंगाल के मिराती गांव में हुआ था। पश्चिम बंगाल के मिराती गांव में हुआ था 11 दिसंबर सन 1935 को। इनकी मृत्यु हुई थी 31 अगस्त सन 2020 को। याद रखिएगा, 31 अगस्त सन 2020 को इनकी मृत्यु भी हो गई है। इनके पिता का नाम था कामदा किंकर मुखर्जी, कामदा किंकर मुखर्जी। इनकी माता का नाम था राजलक्ष्मी मुखर्जी। याद रखिएगा। सम्मान जो था इन्हें मिला था केंद्र सरकार में वित्त मंत्री, और पद्म भूषण 2008 में इन्हें मिल चुका है। भारत रत्न भी ये पा चुके हैं 2019 में। केंद्र सरकार द्वारा ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं केंद्र सरकार में। याद रखिएगा।
तो दोस्तों इनका कार्यकाल जो था प्रणब कुमार मुखर्जी जी का 25 जुलाई सन 2012 से 25 जुलाई सन 2017 तक, यानी 5 वर्ष तक ये भी कार्य कर चुके हैं राष्ट्रपति के पद पर, प्रेसिडेंट के पद पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 14वें राष्ट्रपति, याद रखिएगा 14वें राष्ट्रपति, जो कि दोस्तों इनका जन्म हुआ था रामनाथ कोविंद जो हैं, ये 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के। इनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर सन 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1 अक्टूबर सन 1945 को। इनके पिता का नाम था माइकूलाल कोविंद, याद रखिएगा माइकूलाल कोविंद। इनकी शिक्षा जो थी, जो एजुकेशन था इनका, वाणिज्य में ये स्नातकोत्तर रह चुके हैं। डीएवी कॉलेज कानपुर से एलएलबी भी कर चुके हैं। ये एलएलबी इन्होंने किया था डीएवी कॉलेज कानपुर से, और वाणिज्य में ये स्नातकोत्तर भी थे, याद रखिएगा। दोस्तों इनका कार्यकाल जो था 25 जुलाई सन 2017 से 25 जुलाई सन 2022 तक, याद रखिएगा। दोस्तों हमने पहले बताया था 14 राष्ट्रपति, तो 14 राष्ट्रपति रह चुके थे। ये आपकी 15वीं राष्ट्रपति जो हुई हैं, ये द्रौपदी मुर्मू है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलने वाले हैं दोस्तों 15वें राष्ट्रपति पर, याद रखिएगा 15वें राष्ट्रपति जो कि अभी वर्तमान में हैं ये। तो दोस्तों 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, याद रखिएगा। इनका जन्म 20 जून सन 1958 को हुआ था। 20 जून सन 1958 को मयूरभंज जिला में, उड़ीसा के मयूरभंज जिला में इनका जन्म हुआ था। और झारखंड में ये राज्यपाल भी रह चुके हैं 2015 से 2021 तक। 2015 से 2021 तक झारखंड में राज्यपाल के पद पर भी रह चुकी हैं। इनके पिता का नाम था बिरांची नारायण टूडू, याद रखिएगा बिरांची नारायण टूडू। पति का नाम था श्याम चरण मुर्मू, ये इनका देहांत भी हो चुका है। श्याम चरण मुर्मू जो हैं, इनका देहांत हो चुका है। ये और इनके पति और उनके 2 बेटे का अकाल मृत्यु हुआ था। ये एक ही वर्ष में तीनों लोग ख़त्म हुए थे, याद रखिएगा। और दोस्तों इनका कार्यकाल जो है ये 25 जुलाई सन 2022 से अब तक है, याद रखिएगा। अभी ये वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो याद रखिए 25 जुलाई सन 2022 से 25 जुलाई सन 2022 को इन्होंने ये पद ग्रहण किया था, याद रखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।